आज हम लोग ग्रामर पोर्शन में 15 डेज का जो क्लास है इसमें बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं वॉज और वेयर का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। तो आप जानें कि वॉज का इस्तेमाल कहाँ और वेयर का इस्तेमाल क्या होगा। इफ़ यू वांट टू सी द हिंदी ऑफ दिस, वॉज का इस्तेमाल हम लोग था के लिए करते हैं और वेयर का इस्तेमाल हम लोग थे के लिए करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हम लोग इस स्ट्रक्चर पर डेवलप करेंगे। आई, ही, शी, इट और नेम अगर होगा तो हम इसमें वॉज का इस्तेमाल करेंगे और फिर एडजेक्टिव या नॉन लाएंगे। जैसे कि आई वॉज गुड, मैं अच्छा था। अब यहाँ पे अगर टिमिड से बनाएंगे तो मैं उदास था, आई वॉज टिमिड। मैं बहादुर था, आई वॉज ब्रेव। मैं चालाक था, आई वॉज क्लेवर। इसके अलावा इसी तरह से अगली ब्यूटीफुल, हैंडसम, कोई भी वर्ड हम लोग चेंज कर सकते हैं और ये था में बनेगा। यू, वी, दे और प्लूरल नंबर में हम लोग वेयर लगाएंगे और फिर एडजेक्टिव या नॉन लगाएंगे। जैसे यू वेयर गुड, तुम अच्छे थे। और अगर एक सेंटेंस बनाना है तुम उदास थे तो यू वेयर सैड, ये हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या बना, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वेयर लगाएंगे फिर एडजेक्टिव या नॉन लगाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ असर्टिव फॉर अस। ये फॉर्मूला हम लोग के लिए असर्टिव होगा। नेक्स्ट यू सी ओवर हियर दैट सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव या नॉन। मतलब क्या है, मैं उदास नहीं था, आई वॉज नॉट सैड। अगर तुम उदास नहीं थे तो यू के साथ क्या लगेगा, यू वेयर नॉट सैड, यू वेयर नॉट सैड हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या बनाएंगे हम लोग, वॉज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव या नॉन। जैसे वॉज आई गुड, क्या मैं अच्छा था। वॉज आई बैड, क्या मैं बुरा था। वॉज आई क्लेवर, क्या मैं चालाक था। वॉज आई अनहैप्पी, क्या मैं अनहैप्पी था। तो अनहैप्पी हम लोग इस्तेमाल करते हैं सैड के लिए। सैड के लिए एक सिनोनिम्स वर्ड अनहैप्पी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव WH से कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव अगर WH से बनाना है तो वॉज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव या नॉन। व्हेन वॉज आई गुड, मैं कब अच्छा था। हाउ वेयर यू गुड, तुम कैसे अच्छे थे। अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना है तो वॉज या वेयर को सेंटेंस में पहले लिखना है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर एडजेक्टिव या नॉन। इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर वॉज या वेयर का बना। जैसे वॉज आई नॉट गुड, क्या मैं अच्छा नहीं था। तो अभी तक हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है ट्रांसलेशन बनाने का, वो कौन कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ा है उसको ज़रा हम लोग एक बार गौर से देख लें। एंड आफ्टर दैट फिर कुछ सेंटेंसेस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और वो सेंटेंसेस इज, एम आर, वाज, वेयर से मिला हुआ होगा। सो यू सी ओवर हेयर, अभी तक में जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है इस स्ट्रक्चर को ओवरव्यू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर हम लोग फिर से बनाते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर लगाना है, फिर एडजेक्टिव या नॉन लगाना है। चलिए ये एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने प्रीवियस के क्लास में ही देखा था। फिर इसका निगेटिव अगर बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर लगाना है, फिर यहाँ नॉट लगाना है, फिर यहाँ एडजेक्टिव या नॉन लगाना है। ये डन हो गया, ये बिल्कुल क्लियर है। अब आप इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इज, एम या आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप एडजेक्टिव या नॉन लगाएंगे। तो ये अब हमारे लिए हो जाएगा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब अगर WH स्ट्रक्चर बनाना है तो WH और यहाँ पर फिर इज, एम या आर, फिर सब्जेक्ट, फिर एडजेक्टिव या नॉन। ये एक स्ट्रक्चर और हो गया इंट्रोगेटिव का हम लोगों के पास। फिर इंट्रोगेटिव और निगेटिव का स्ट्रक्चर हम अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसके लिए हमें इज, एम या आ को पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है और फिर लिखना है एडजेक्टिव या नॉन। तो ये एक स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का हो गया। कम टू द पॉइंट, क्या और स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है। एक स्ट्रक्चर अब हम लोग वाज वेयर का स्टडी किए थे, तो वाज वेयर का स्ट्रक्चर क्या होगा, असर्टिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस एडजेक्टिव या नॉन। ये स्ट्रक्चर एक हुआ। अब इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन आप बनाएं। अच्छा, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, निगेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वाज या वर
प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव या नॉन, ये आएगा। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर में क्या आएगा? इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में आएगा वॉज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव या नॉन, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें अगर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा? वॉज और वेयर में इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर ये बनेगा कि वॉज या वेयर को हमें पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर एडजेक्टिव या नॉन। ये स्ट्रक्चर आप देखें कि अभी तक के क्लास में इतने स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने कवर किया है, एंड आई थिंक यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टीज इन दिस स्ट्रक्चर्स एंड इन दिस ऑल द वे ऑफ राइटिंग सम फार्मूलाज। अब एक छोटा सा यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसलेशन का, तो ये होगा हमारा क्लास ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो क्या बनाएंगे? पहला नंबर हम लोग हिंदी में सेंटेंस लिखेंगे, क्या मैं उदास था। नाउ सेकेंड नंबर, मैं बहादुर था। क्या तुम अच्छे नहीं हो? क्या वह एक शिक्षक था? तुम कब उदास थे? मैं एक छात्र था। क्या वह एक गायक है? नेक्स्ट, आप कौन हैं? वह कौन था? तुम एक शिक्षक थे। See over here, whatever the rules we studied in our previous class and also the rules I had given over here, ये सारे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे ट्रांसलेशन हम लोग आराम से बना सकते हैं। जैसे क्या मैं उदास था, तो इसका क्या बनेगा ट्रांसलेशन? Was I sad? क्या मैं उदास था? Was I sad? मैं बहादुर था। I was brave. मैं बहादुर था। I was brave. क्या तुम अच्छे नहीं हो? इसका हो जाएगा Are you not good? क्या तुम अच्छे नहीं हो? Are you not good? क्या वह एक शिक्षक था? Was he a teacher? तुम कब उदास थे? When, where you sad? मैं एक छात्र था। I was a student. I was a student. क्या वह एक गायक है? Is he a singer? Is he a singer? आप कौन हैं? Who are you? आप कौन हैं? Who are you? वह कौन था? Who was he? तुम एक शिक्षक थे। You were a teacher. तो इस तरह से these all the things you see, हिंदी से इंग्लिश बनाने का रूल्स, और यहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आपने पहले के क्लास में भी देखा। See over here, I would like to request you everyone again that you want to learn English language, how to speak good, अच्छी इंग्लिश बोलना है, या कंपटीशन में इंग्लिश की ज़रूरत है, उसमें ग्रामर पोर्शन में दिक्कत आ रही है, या फिर न्यूज़पेपर या कोई मैगज़ीन को पढ़ने में परेशानी है कि समझ में नहीं आ पा रहा है, उसके ग्रामर पोर्शन को नहीं समझ पा रहे, उसके वोकैब्स को नहीं समझ पा रहे, सेंटेंसेस को सेट नहीं कर पा रहे, या आपके अंदर बोलना थोड़ा कम है, समझना पूरा है। जैसे कि
कोई सामने में अगर इंग्लिश बोलता है तो पूरा समझ में आ रहा है, बट जब बात आ जाती है बोलने की तो उस समय फिर माइंड वर्क नहीं करता है या ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन है जो किसी को इंग्लिश बोलने से रोकता है और वो जानते हुए भी अपने नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर जो कमी रहती है कि 90% समझ में आ रहा है बिल्कुल, मगर आंसर देने की बात आई तो 10% भी आंसर हम इंग्लिश में नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने माइंड में रखा है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे कि व्हेन एवर अ पर्सन हु वांट्स टू स्पीक बिफोर एनीवन, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल दैट कैन बी फेस्ड बाय दैट मैन। तो ये आज 15 डेज़ का क्लास मैंने कंप्लीट किया, एंड आई होप दैट कि अगर आप वीडियोस को सीक्वेंस वाइज में देखेंगे तो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। And I would like to just again request you that you must follow my channel and subscribe and share it. Thank you.